बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। सबसे बड़ी खबर यह है कि नवाज, जरदारी, शहबाज, इमरान सब अंदर होंगे। जी हाँ, इसकी क्या तफसीलात हैं ये मैं आपको बताऊंगी। आप तो कहेंगे इमरान खान तो पहले ही अंदर है। भाई बाकियों का भी नंबर लग गया है, सब ने अंदर जाना है। सब डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सब अंदर तो जा ही रहे हैं, मगर सब कुछ 21 अक्टूबर को पता चलेगा। सब कुछ 21 अक्टूबर को होगा। क्या होगा 21 अक्टूबर को वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जी पॉलिसी स्टेटमेंट, नवाज शरीफ की पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होगी। इससे पहले हम सुनते थे इदारों की पॉलिसी स्टेटमेंट। आईएसपीआर ने बोला, आईएसआई की पॉलिसी स्टेटमेंट है। पुलिस ने अपना पॉलिसी बयान दिया है, फलाने का पॉलिसी। नवाज शरीफ का पॉलिसी बयान क्या है, क्या होगा, ये सब डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई मरियम नवाज की हाँ हो गई है चोरी। और मरियम नवाज के जो चोरी हुआ है ना, वो हुआ है उनका आइडिया। एक्चुअली आइडिया से भी ज्यादा मरियम नवाज का फॉर्मूला चोरी हो गया है। और वो चोरी किसी पाकिस्तान में बैठे हुए शख्स ने नहीं किया। मरियम नवाज का फॉर्मूला जो चोरी हुआ है वो यूरोप से हुआ है। स्पेन से मरियम नवाज का फॉर्मूला चोरी कर लिया गया है। वो किसी और ने नहीं बल्कि चौधरी खानदान के चश्मो चराग परवेज इलाही साहब के साहबजादे मुन्नस इलाही ने उनका फॉर्मूला चोरी कर लिया है। वो कौन सा फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बात शुरू कहां से हुई। शुरू हुई थी बात गैलप सर्वे की। वो सर्वे जो आया और जिसने आते ही तहलका मचा दिया। उसके तहलका मचाने की बहुत सी वजूहात है। वजह उस नंबर 1 ये है कि ताहयात कायद जिन्होंने 21 अक्टूबर को आना है और जो कि 4-4.5 साल के बाद पाकिस्तान में अपने कदम रखने वाले हैं, उन्होंने टिकट तो उनकी कट गई है, टिकट बुक भी हो गई है। मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में, तो वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मजीद अगर आप तफसीलात पिछली वीडियो की देखना चाहते हैं तो फौरन टाइमलाइन पे जाके पिछली वीडियो देखें। लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ। इतिहाद एयरवेज की उनकी फ्लाइट है और अबू धाबी से वो 20 तारीख को 20 अक्टूबर को बैठेंगे। 21 अक्टूबर को शाम को तकरीबन 5-6 बजे के करीब, 6 बजे के करीब वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे। और फिर यहाँ से वो हेलीकॉप्टर पर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर पर बैठ करके मीनार पाकिस्तान सीधा जाएंगे। पीछे उनका सामान, जाहिर सी बात है, जो भी सारा कुछ है वो खुद ही उनका स्टाफ ले आएगा। यहाँ पर अब लगा ले फुल स्टॉप। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे क्यों बताई है, क्योंकि गैलप सर्वे में मियाँ जदो आवेगा लग पता जावेगा, ये जो नारे लग रहे हैं, जो पूरी सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, नवाज शरीफ नहीं आ रहे, एक उम्मीद आ रही है, ये ऐसे कहा जा रहा है। बेशक ऑफ कोर्स मैं बार बार कहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस खित्ते के सबसे सीनियर जिंदा सियासतदान लीडर हैं, ठीक है। क्योंकि उनके साथ जितने भी लोगों ने सियासत के, जमहूरियत के उतार चढ़ाव देखे हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक्सेप्ट फॉर नवाज शरीफ। और वो जो उनको ड्यू रिस्पेक्ट उनको देनी बनती है, वो देनी बनती है। उम्र का भी एक तकाजा है, उस लिहाज से भी उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। उम्र के आखिरी हिस्से में, सियासत के आखिरी हिस्से में उन्होंने नजरियाती होकर के भी देखा है और इस्टेब्लिशमेंट की जो बुनियादें हैं उनको भी हिलाया है। सो ये क्रेडिट उनको बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और जो हमें बताया जाता है और जो कि सही है कि सऊदी अरेबिया, दुबई, मतलब यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, चाइना, हर एक को भाई नवाज शरीफ चाहिए। ये भी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि कुछ ममालिक के साथ पर्सनल टाइज हैं, कुछ ममालिक के साथ इनका एक वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है। मगर गैलप सर्वे में वो शख्सियत ताहयात कायद 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर है, यानी कि सियासतदानों में पहले नंबर पर है इमरान खान 60%, फिर वो जी साद रिजवी है 38%, फिर परवेज इलाही 38%, फिर शाह महमूद कुरैशी 37% और फिर हैं जी नवाज शरीफ साहब 36%। अब जब से ही ये सुना कि जी गैलप सर्वे आ गया है और सर्वे ये है, वैसे ही स्पेन में बैठे हुए जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, जिनका नाम है मुन्नस इलाही, उनका सिर्फ पाकिस्तान से ये लेना देना है कि उन्होंने गारंटी के तौर पे अपने वालिद साहब वो परवेज इलाही जो कि नवाज शरीफ से मकबूलियत में ऊपर है गैलप सर्वे के हिसाब से, और वो इसलिए ऊपर है क्योंकि जी वो जेल काट रहे हैं। और हर कोई ये कह रहा है कि यार चौधरी ने जेल काट ली थी 15 दफा, तो कोई बाहर निकलते निकलते दोबारा अंदर उनको किया गया है। इस आदमी की, जिसका नाम है मुन्नस इलाही, उसकी कंट्रीब्यूशन इस सियासत में, इस गैलप सर्वे में सिर्फ ये है कि उसने अपने वालिद को इस उम्र के अंदर जेल की जो काली घटाएं बर्दाश्त करने के लिए और अपनी गारंटी के तौर पर जो जेल में छोड़ा है, वो गैलप सर्वे का रिजल्ट देख के इतना खुश हुआ, इतने ज्यादा नंबर तो उनके मुन्नस इलाही साहब के अपने मेट्रिक, एफएससी के एग्जाम में नहीं आए होंगे, जितने ज्यादा नंबर उनके वालिद साहब ने इस उम्र के अंदर जेल काट करके अपनी पॉपुलैरिटी में बढ़ा ली है। तो दिमाग को झटका तो लगता है ना, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था
तो मुन्नस इलाही साहब को जरा दिमाग के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस हो गया। बस फिर इमोशनल जब इम्बैलेंस हुआ मुन्नस साहब को, तो मुन्नस साहब ने क्या किया कि उन्होंने मरियम नवाज का वो जो फॉर्मूला है उसको कॉपी कर लिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज का फॉर्मूला क्या। एक और इसी तरह का मिलता जुलता सर्वे आया था माजी में, और एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मरियम नवाज साहिबा ने उस इंटरव्यू के अंदर ये बोला कि अगर आप इस सर्वे को एडअप करें तो 3 लोग हैं नून लीग के, 38%, 36%, 36%, तो अगर आप इसको एडअप करें तो जो PMLN है वो तो 100% की पॉपुलैरिटी को भी क्रॉस कर जाती है। उसी मरियम नवाज की जो आइडिया है और उनकी जो कैलकुलेशन है और जो मरियम नवाज का फॉर्मूला है वो मुन्नस इलाही साहब ने इधर अपने वालिद साहब की चौथे नंबर पर मकबूलियत को देख करके अप्लाई कर दिया। वो ट्वीट कर रहे हैं गैलप सर्वे को टैग करके कि गैलप सर्वे इज आउट, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन मेथड यूज्ड बाय मरियम नवाज शरीफ PTI इज एट 60 + 38 + 37 + 9 इक्वल्स टू 144%। गुड, सही बात है भाई। अगर मरियम नवाज की कैलकुलेशन ठीक थी उस टाइम पर तो अभी वाली कैलकुलेशन भी ठीक है। तो भाई मैंने कहा कि ये मैं आपको बता दूं कि अब ट्विटर के ऊपर 2 खानदानों के चश्मो चराग के हवाले से जो है वो बात हो रही है कि जी किसका फॉर्मूला कब और कैसे अप्लाई होगा। मतलब मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। उस टाइम पर वो फॉर्मूला नून लीग को सूट करता था, मरियम को सूट करता था। मरियम ने नवाज ने उस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। अभी का जो है गैलप सर्वे वो मुन्नस इलाही साहब को सूट करता है, क्योंकि वैसे तो स्पेन में और क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस ऐसे ही टाइम पास ही कर रहे हैं ना। यहाँ पर तो जेलें और जो सियासत है और जो हर चीज़ है वो तो उनके वालिद साहब भी कर रहे हैं, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो दोनों बाप बेटों का यही काम है कि दूसरे के ऊपर नजर रखनी है। परवेज इलाही साहब को भी देख लो, वो कभी नवाज शरीफ को जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, उनको मशवरे दे रहे होते हैं, कभी वो शेख रशीद साहब से फोनों पे बातें कर रहे होते हैं, कभी अपने वकीलों को कह रहे होते हैं, एक पैगाम भिजवा रहे होते हैं कि मेरे नाल तो कोई गाली नहीं करा। वो हर एक को मशवरे दे रहे होते हैं, हर एक का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। अपने फ्यूचर के बारे में उनको नहीं पता। उनके बेटे का भी यही हाल है कि उन्होंने कहा कि भाई मौका जाने नहीं देना, मौके पे चौका मारना है। तो लिहाजा भाई मुन्नस इलाही साहब बस यही चौका मार सकते थे कि उन्होंने मरियम नवाज को भाई जो है टैग करके ऊपर से उन्होंने उनका फॉर्मूला दीदा दलेरी से ना सिर्फ चोरी किया बल्कि मरियम नवाज को बताया भी है कि भाई हूं दसो, अगर वो ठीक है तो फिर ये भी ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने अब आपको बता दिया। अब वापस आ जाए जी, जब हम बात कर रहे होते हैं जी नवाज शरीफ साहब के ट्रैवल प्लान की। ट्रैवल प्लान मैंने आपको बता दिया, 6 बजे पहुंच जाएंगे वो 21 अक्टूबर को लाहौर में, और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब के जो 2 बयानात है ना वो पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के हैं। एक बयान राना सनाउल्लाह साहब का ये कह रहे हैं कि जी वो आएंगे मीनार पाकिस्तान में आकर के वो जी अपना जलसा करेंगे, और जो वो जलसे में कहेंगे वो इंतखाबी मुहिम होगी PMLN की, ठीक है। और अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को अकॉर्डिंग टू राना सनाउल्लाह, जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूं, वो अदालत में जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था, मैं पहले भी मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं कानून को इतना अच्छा नहीं जानती, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मियाँ साहब, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके मामलात अदालत में चल रहे हैं, वो गारंटी के जरिए बाहर गए थे, गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। ऐसा थोड़ी है कि अब वो वापस आ रहे हैं तो कानून हरकत में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। बगैर बेल के आ रहे हैं, बगैर राहदारी जमानत के आ रहे हैं, आएंगे, आके जलसा करेंगे और अगले दिन अदालत जाएंगे जमानत लेने के लिए या सरेंडर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, इनके वकीलों को या राना सनाउल्लाह साहब को बात समझ में नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो आते हैं और आते ही उनको मीनार पाकिस्तान में सब लोगों के सामने धर लिया जाता है, फिर क्या होगा? मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ टीम चेंज करें, अपनी टीम चेंज करें, समझाएं इनको। ये पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के अब जो है, मतलब राना सनाउल्लाह साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन है, लेकिन अब बस हो गई ना। मतलब अथॉरिटी भी मिल गई, पंजाब के ऊपर रूल भी कर लिया राना सनाउल्लाह साहब ने, वजीर दाखिला भी बन गए, वजीर कानून भी बन गए, अब बस ना, अब नए लोगों को मौका दे किसी और को। मतलब क्या बातें कर रहे हैं। और फिर ये बोल रहे हैं कि जी इंतखाबी मुहिम का जो आगाज है वो 21 अक्टूबर को करेंगे। मतलब अब सारा कुछ PMLN ने नवाज शरीफ के ऊपर डाल दिया, अपनी गंदी परफॉर्मेंस जो 13 महीने की हुकूमत की थी वो भी नवाज शरीफ के ऊपर डाल दी कि भाई नवाज शरीफ आएगा तो हमें वोट दिलवाएगा। दूसरी चीज ये राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि 100 सीटें पंजाब से निकालेंगे। ए देखो 5वें नंबर ते तुहाडा लीडर, 5वें नंबर ते ताहयात कायद। या तो फिर आप ये कहें गैलप सर्वे गलत है, आप कहें कि गैलप सर्वे के अंदर जो फौजियों की 88% जो पॉपुलैरिटी है वो गलत है, कहें ना, कहें, या तो ये कहें या फिर आप ये माने। अगर गैलप सर्वे ठीक है तो फिर तो मियां साहब 5वें नंबर पर है, तो 100 सीटें पंजाब में कैसे?
ऐसा नहीं होगा कि जो आपको सूट करेगा आप उसको ऑन कर लेंगे, जो नहीं सूट करेगा। अब सूरत हाल ये है कि जब से मिट्टी पाओ पॉलिसी बनी है नून लीग की कि भाई बाजवा और फैज को अभी कुछ नहीं कहना, अभी हम जुडिशरी पे फोकस करते हैं, और उससे कहीं ज्यादा 9 मई के वाकयात वाले यानी कौन, इमरान खान पे फोकस करते हैं। तो जब से ये मिट्टी पाओ पॉलिसी बनी है कि जी सारा जो बदला है अब उसे इमरान खान से निकालना है और बाजवा और फैज को कुछ नहीं कहना, उसके बाद से जो PMLN के जितने भी लोग अभी टीवी पर नजर आ रहे हैं आपको बात करते हुए, पहले ही कम है गिनती के हैं, उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जो पॉलिसी स्टेटमेंट है ना वो नवाज शरीफ देंगे, यानी सब कुछ अब 21 को ही होगा। 21 से पहले नून लीग ने काम नहीं करना, उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया और बयानिए के ऊपर यह बताना है कि जी हम इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, हम इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, हम इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, PMLN वैसे भी कभी भी कुछ नहीं बताती, टाइट लिप्ड होती है। मुझे पता है कि मोस्टली लोगों को कुछ नहीं पता होता, सिर्फ एक सर्टेन टीयर ऑफ लीडरशिप को पता होता है, और वो जो सर्टेन टीयर के लोगों को पता होता है वो इतना वोकल होते नहीं है। ठीक है, और कुछ उनको होने भी नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि उनको इंफॉर्मेशन ये फीड की जाती है कि जी बस आपने जो है ना बड़ा रिजर्व रहना है। मतलब इस दौर में मीडिया, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्लॉग्स, टेलीविजन, इस दौर के अंदर आप कैसे चुप रह करके, बात ना करके, अवाम को के साथ अपना कनेक्ट ना बना करके आप कैसे कर सकते हैं? मतलब सब कुछ नवाज शरीफ करेगा। मुझे बुरा फील होता है कि इस उम्र में इतना ज्यादा बोझ नवाज शरीफ के ऊपर, और फिर वजारत उज़्मा नवाज शरीफ को ना मिले, और वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ। मैं बातें जितनी चाहे मर्जी करा लो, मैं आपको हकीकत बता रही हूं, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रही हूं। जिसे आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब सबकी सोचते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में कोई भी नहीं सोचता। मैं आपको सही बता रही हूं। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि डार साहब चेयरमैन सेनेट बने, क्योंकि इस दफा चेयरमैन सेनेट बनने का जो हक है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली 2 दफा अपने चेयरमैन सेनेट्स बनाए हैं, राइट, उनको मौका मिला है अपने चेयरमैन सेनेट्स बनाने का, लेकिन इस दफा अब डार साहब को वो चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं। जो मियां नवाज शरीफ साहब है वो चाहते हैं कि मरीम नवाज पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एक्टिव हों, या तो उनको पंजाब की CM-शिप मिले, अगर CM-शिप नहीं मिल रही है या अगर वो चीज़ वर्केबल नहीं होती तो वो कैबिनेट के अंदर वजारत लें, यानी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर वो हों। इसके अलावा ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब नॉट दैट, ये बात मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, ये बात मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने का लालच नहीं है। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा की बात इसलिए होती है क्योंकि उनकी भरपाई, जो उनके साथ बुरा सलूक किया गया, उनकी भरपाई ऐसे होगी कि वो वजीर आजम बने। जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो बुरा सलूक किया गया, ये वक्त का, तकदीर का तमाचा है PTI पर, जनरल फैज पर, जिन्होंने आरिफ अलवी के जरिए जो काजी फाइज ईसा है उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। यह जीत है। जैसे कि जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ बनना, इमरान खान, PTI, सारे कौमी यूथ के लिए उनके मुंह पर एक तमाचा है। यह जीत है जनरल आसिम मुनीर की कि तमाम तर ऑड्स के बावजूद वो मुल्क के आर्मी चीफ बने। इसी तरह सबसे बड़ी जीत नवाज शरीफ की यही होगी कि वो वजीर आजम बने, चाहे एक दिन के लिए बने। सिर्फ इसलिए नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा की बात आती है, वरना अदरवाइज 3 दफा वजीर आजम बन गए, मतलब और क्या चाहिए लाइफ में? कौन और है जो 3 दफा वजीर आजम बना है? कौन है मुझे बताएं? कोई भी नहीं है। बट द बिग न्यूज इज कि जब मैं आपसे बात करती हूं कि आर्मी चीफ की, जब मैं आपसे बात करती हूं काजी साहब की, ये दोनों हजरात इस वक्त बहुत पावरफुल हैं, और इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कहां करना है। और इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि नवाज, जरदारी, शहबाज, इमरान सब अंदर होने वाले हैं। और इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि अंदर होने वाले हैं क्योंकि एहतसाब अदालत ने नैब केसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मामला पकना शुरू हो गया है, मामला पक रहा है। और बड़ी खबर ये है कि ये वाजे रहे कि साबिक चीफ जस्टिस कौन, गुड टू सी यू वाले, इमरान खान के आशिक उमर अता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए उसे काबिल समात करार दिया, और नैब तरमीम की 10 में से 9 तरमीम कल अदम करार दी। जो एक तरमीम कल अदम करार नहीं दी वो यही थी, फौजियों का एहतसाब, फलाना एहतसाब, जजेस का एहतसाब, इसका एहतसाब, सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब है। फौज को खुश करके गए एंड पे, लेकिन होना कुछ नहीं है।
जनरल आसिम मुनीर को, फौज को असलियत उमर अता बंदयाल साहब की पता है, ये बच कर दिखाए, नहीं बचेंगे। मैं आपको बता रही हूं, जिस तरह लोगों को यकीन नहीं आ रहा था ना कि जनरल फैज का कुछ होगा, या जिस तरह लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि जी इमरान खान का कभी कुछ होगा, भाई हुआ और आगे भी होगा, आप देखना। तो भाई ये जो करके गए हैं ना, ये जो करके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद सदर आसिफ अली जरदारी समेत 6 साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ जो केसेस हैं वो दोबारा खोल दिए गए हैं। 24 अक्टूबर को, डेट नोट करें, 24 अक्टूबर, 21 को मियां जिदो आवेगा लग पता जावेगा, 24 तारीख को एक जरदारी सब पर भारी, 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब किया है। इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी को भी 24 अक्टूबर को तलब किया है। आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स केस में तलब किया है। ठीक है, ये केसेस पहले के चल रहे थे, नैब की तरमीम कलअदम होने के बाद दोबारा खुले हैं। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उनको भी 24 अक्टूबर को तलब किया गया है। अब एक और इसी में बड़ी खबर है, मैं क्यों कह रही हूं, नवाज, शहबाज, जरदारी, इमरान सब अंदर जाएंगे। इमरान तो वैसे ही अंदर है, उन्होंने अभी मजीद और अंदर जाना है। वो जो एक सुरंग बनाई जानी है ना जेलों के अंदर, मजीद अंदर का अंदर, उसके अंदर। उसकी वजह यह है कि भाई अभी तक उमर अता बंदयाल साहब चले गए हैं, गवर्नमेंट ने या पीडीएम में से किसी ने या अटॉर्नी जनरल ने या किसी ने भी चैलेंज ही नहीं किया। चैलेंज करें ताकि जो काजी साहब हैं, खैर उन्होंने कहा साहब नहीं कहना तो मैं काजी जी बोलूंगी। बाकी साहब ना, वैसे जब से उन्होंने कहा ना, मुझे भी ऐसी ऐसी फील आ रही है कि किसी को भी आप साहब कह देना तो बड़ी गुलामाना हम महसूस करते हैं और उसको बड़ी हाकमराना पोजीशन मिल जाती है। हाँ, काजी जी इज गुड। वैसे तो खैर मुझे काजी साहब को साहब कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काजी जी, देखिए वो अगर कह रहे हैं तो उनकी बात पे अमल करना चाहिए। तो जो काजी जी हैं वो तो बिल्कुल सुनेंगे इस मामले को, और जब इसको सुनेंगे तो उसको उड़ा भी देंगे, क्योंकि बंदयाल साहब के तौर तरीकों से तो पूरा पाकिस्तान वाकिफ है, और जितने वाकिफ काजी जी हैं उतना वाकिफ तो कोई भी नहीं है। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई, कोई पिटिशन फाइल नहीं की गई, कोई नजर सानी का नहीं कहा गया, कोई इसको कलअदम करने का नहीं कहा गया कि ये बंदयाल साहब क्या करके गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है जो इस तरफ इंडिकेशन देती है कि शायद किसी की यही ख्वाहिश होगी कि कोई ना इनको छेड़े और इन सबको रगड़ा लगे और ये सब अंदर जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।